असम के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री पद पर होने का कोई हक नहीं है। जिस तरीके का वो बयान दे रहे हैं या फिर जिस तरीके का जहर उगल रहे हैं, यकीन मानिए कि ऐसे लोगों की जगह सलाखों के पीछे है, ऐसे लोगों की जगह जेल में है। लेकिन अफसोस की बात है, इस हिंदुस्तान में संविधान है, लोकतंत्र है, कानून है। देखिए, जिस तरीका से आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि मियाँ को भगाओ, और मियाँ अगर 5 रुपया हो रहा है जहाँ पे उनका रिक्शे का भाड़ा, ऑटो का भाड़ा, तो 4 रुपया दो, और कोई ऐसा बात हो तो आप मेरे पास आओ। मतलब इनका कहने का है इस तरीका से कि आप मेरे पास आओ। अगर यही कोई मियाँ करे इनके साथ, कोई हिंदू रिक्शा वाला हो, तो फिर कहाँ जाए? ये चीज तो उन्होंने बताया नहीं। और ये अगर नहीं बताए तो मतलब ये समझ लीजिए कि डायरेक्ट असंवैधानिक बात बता रहे हैं। मतलब एक संवैधानिक पद पे बैठा मुख्यमंत्री इस तरीका का बात कर रहा है कि मतलब आप किसी तरीके से उसको प्रताड़ित करो। इस तरीके से देखिए, हमारे देश में ना 2014 के बाद यही हो गया, सिस्टम लागू। मुख्यमंत्री का बयान गलत है। मुख्यमंत्री क्या, हमारे प्रधानमंत्री, आप समझिए बात। अरे वो मुख्यमंत्री असम के हैं, असम के है ना, असम के है ना, वो किस लिए किस तरीके से बोल रहे वो बात समझिए। 2014 के बाद से यही हो रहा है हमारे देश में कि मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री इस तरीके से बात करते हैं कि कपड़ों से पहचान लेते हैं। ये देखिए हमारा कपड़ा, कपड़ों से पहचानते हैं। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री इस तरीके का बयान देते हैं, वो बोलते हैं मंगल सूत्र, मोगल, मटन, मच्छी, तो वो इस तरीका का बात तो करेंगे, क्योंकि ये तो नफरती चिंटूबाज है जो मेन बैठे हैं नरेंद्र मोदी जी यहाँ। और हर एक स्टेट में, आसाम हो चाहे जिस भी स्टेट में, यूपी हो, बिहार हो, सीएम हेमंता वो नफरतबाज है, नफरतबाज है। नफरतबाज, नफरत फैलाने का, आग लगाने का, भड़काने का बात कर रहे हैं। आप बोलिए क्या गलत है? मतलब आप क्या गलत है? मतलब आप सोचिए ना, किस तरीके से ये कोई बात हुआ? किसी गरीब बेचारे को इस तरीके से प्रताड़ित करने वाला बात कर रहे हैं आप कि मतलब 5 रुपया मांग रहा है, 4 रुपया दो और ये मियाँ लोग को भगाओ। मतलब ये किस तरीके का बात है? मुसलमानों का कब्जा हो जाए ये चाहते हैं? अरे नहीं नहीं, मतलब ये क्या, इस देश क्या खाली मतलब किसी एक विशेष धर्म का है क्या? अरे देश में ना, हिंदुस्तान का कहिए का, भारत पाकिस्तान का, तो ठीक है तो कह रहे हैं वो। नहीं नहीं, पाकिस्तान का गाइएगा मतलब कौन ऐसा? ये लोग की तरह थोड़ी कि मतलब आरएसएस के दल्ला बन के बैठे हैं बीजेपी का कि खाते हैं यहाँ का और गाएंगे, बोलेंगे कि हमारा ये स्टेट में, हमारा ये कंट्री में। मतलब देखिए कैसा ना, असम में जिस तरीके से ये कर रहे हैं, अभी क्या है ना कि वहां पे क्या हो रहा है ना कि इलेक्शन का टाइम है, और इलेक्शन की वजह से जान रहे कि वहां पे कांग्रेस है जो प्रचंड बहुमत से इस बार जीत होने वाली है, और कांग्रेस की वहां सरकार बनने वाली है। इस वजह से ये लोग ना अभी से घबरा गए हैं। और मतलब इस तरीके से ना वहां पे किस तरीके से कांग्रेस का जो काम हो रहा है ना, गली गली, घर घर, मोहल्ले मोहल्ले, कि मतलब लोगों से जन संपर्क अभियान चालू है कांग्रेस का। आप कैसे मुसलमान है? आप पहले हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान को समझते क्यों नहीं है? नहीं, सीएम हेमंता ने कहा जो घुसपैठिए हैं उसको भगाओ, मियाँ को भगाओ यहाँ से। नहीं, घुसपैठिए है कौन और आ रहे हैं कहाँ से? अच्छा चलिए, घुसपैठिए हेमंत बिस्वा शर्मा से ही कहना चाह रहे हैं। आप घुसपैठिए हैं? नहीं नहीं, उनसे ही हम कह रहे हैं। नहीं, हम तो नहीं है ना भाई। आप घुसपैठिए, घुसपैठिए क्यों लग रहा है? नहीं ना, भाई बुरा नहीं लग रहा। अगर घुसपैठिए है तो जाए वो। नहीं नहीं, साथ नहीं दे रहे। घुसपैठिए हैं तो चाहे वो लेके आए। हमारे गृह मंत्री यहाँ बैठे हैं। आप लोग छाती तोबा कर रहे हैं। हम लोग क्यों नहीं करेंगे? मतलब कोई किसी पे ऐसा ही इल्जाम आरोप लगाएगा कि मतलब घुसपैठिए। ये लोग का क्या है ना, जहाँ इलेक्शन होगा जिस स्टेट में, वहां पे जाएंगे, घुसपैठिए पकड़ेंगे, बांग्लादेशी या पाकिस्तानी या रोहिंग्या। अभी देखिए यही बिहार में ये लोग कर रहे थे। किस तरीके से प्रधानमंत्री, यही हेमंत बिस्वा शर्मा खुद जाके बिहार में इस तरीके से बोला कि मतलब यहाँ पे घुसपैठिया को निकालेंगे। अरे जब इतना घुसपैठिया है तो अमित शाह क्या कर रहे हैं? गृह मंत्री विभाग तो घुसपैठिया उन्हीं के अंदर आता है ना। तो हम गृह मंत्री कह दें कि इस्तीफा दे दें, रिजाइन दे दें। और अगर हम लोग की तो बात नहीं सुन रहे तो जहाँ हेमंत बिस्वा शर्मा, उनसे ले लें कि हाँ भाई अमित शाह आपसे गृह विभाग नहीं संभल रहा, आप इस्तीफा दे दें। ये लोग है ना किस तरीके से ना, अब क्या ना, सीएम हेमंता साहब क्या मुसलमानों को अपमानित कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। देखिए सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ही कर रहे हैं, नहीं, पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान की अपमान हो रही है। क्योंकि ये लोग ना हिंदुस्तान में एक धर्म को लेकर विशेष चल रहे हैं। मतलब ये आपने सुने होंगे यूपी में भी 80-20 का खेल, इलेक्शन का टाइम आता है तो 80-20 का, कि 80 वाले एक सेट हो जाते हैं, 20 वाले एक सेट करते हैं। और ये लोग तो ऑलरेडी कहते हैं ना कि हमें मुसलमान का वोट चाहिए नहीं। बीजेपी का तो कहना कि हमें तो मुसलमान का वोट चाहिए ना, इनके लिए तो SC ST OBC सब ये लोग, दलित है, आदिवासी, माइनॉरिटी, इन लोग के लिए काम दे देते हैं। और ये करना मतलब कैसा होगा ना कि देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा जिस तरीके से कह रहे हैं, देखिए इस ऐसे नफरती मुख्यमंत्री के लिए, जहरीला बयान देने वाले के लिए हम एक अर्ज करना चाहते हैं
कि हाँ हमें दर्द है, डर नहीं है, हाँ हमें दर्द है कि दर्द में भी दवा और दुआ का काम करते हैं। और इतिहास उठा के देख लो, देश में जब भी कोई आपदा आई है, हम मुसलमान सबसे पहले अपनी जान कुर्बान करते हैं। और ये हेमंत बिस्वा शर्मा को विशेष करके समझना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे गृह मंत्री को, सबको समझना चाहिए कि देश में इस तरीका का विभाजन वाला बात ना करे। देश संविधान से चलता है, संवैधानिक पद के तहत काम करे और सबको एक समान देखें।